ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि आने वाले 50 दिन ये निर्णय करने जा रहे हैं कि हम भविष्य में कहाँ होंगे। इसलिए ऐसे समय किसी गलती, किसी चूक और किसी योजना की विफल होने की गुंजाइश हमें बहुत पीछे धकेल देगी। आप सब जानते हैं, एक तरफ 5 साल का इंतजार है और एक तरफ 45 दिन की सटीक मेहनत है। दोस्तों, इसमें 3 मुख्य बातों की चर्चा करने जा रहा हूं। क्या होनी चाहिए हमारी रिवीजन की रणनीति, दूसरा कौन सी गलती है जो सब कर रहे हैं और हमें नहीं करनी, तीसरी जो टेस्ट सीरीज दोस्तों हर आदमी सुबह टेस्ट लगा रहा, शाम को लगा रहा, दोपहर में भी लगा रहा, फिर भी उसके नंबर नहीं बढ़ रहे दोस्तों। टेस्ट यहाँ का वहां का सब खरीद लिया लेकिन नंबर नहीं बढ़ रहे दोस्तों। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। ये 5 से 7 मिनट आपके स्तर को यहां से यहां पहुंचा देंगे। नमस्कार दोस्तों, गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका वेलकम कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऑथेंटिक जानकारी, सटीक रणनीति और बिना किसी फायदे के आप तक पहुंचते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। दोस्तों, सबसे मेन बात क्या है? सबसे मेन बात है दोस्तों कि आपको पहले तो गाइडर तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है ताकि ये रणनीति और कुछ पीडीएफ्स आपको मिलते रहें जो आपकी सफलता में आपके साथ होंगी, जिन्हें आप याद करेंगे। नेक्स्ट बात जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सर्च कैसे करना, गाइडर अतुल लिखना है टेलीग्राम पे, वो आ जाएगा दोस्तों। मुख्य बात है दोस्तों 45 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए। 45 दिन की कंप्लीट रणनीति दोस्तों इस ग्राफ पर आधारित होनी चाहिए। हमारे सामने हर समय ये ग्राफ उपलब्ध होना चाहिए जो गाइडर यूट्यूब चैनल ने आपको उपलब्ध कराया है कि किस चैप्टर से कितने सवाल आए हैं, किस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं, ताकि आप ये जान पाओ कि जो आप पढ़ रहे हो और जो पढ़ाया जा रहा है उसमें अंतर होता है। यूपीजी के पिछली वीडियो में भी बता रखा 10 नंबर दोस्तों, करंट अफेयर दोस्तों 8 से 10 नंबर और कंप्यूटर 5 नंबर, यानी 10-10, 20, 5-25 नंबर आपके यहां से आ सकते हैं। स्टैटिक से आपके इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान और विविध का मिलाकर 25 क्वेश्चन आएंगे। तो जब भी पढ़ें आप रीजनिंग के एक चैप्टर का एनालिसिस, हिंदी के एक चैप्टर का एनालिसिस, जब भी पढ़ें तो ये एनालिसिस आपके सामने रहे दोस्तों। और रणनीति ये होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अब उतना समय नहीं कि हम डिटेल मोटी मोटी किताबें पढ़ें। आपकी रणनीति दोस्तों रिवीजन बेस्ड होनी चाहिए और प्लस एमसीक्यू, क्वालिटी एमसीक्यू होने चाहिए। रिवीजन कैसे करना दोस्तों, अपने पूरे विषय को टारगेट में डिवाइड कर लीजिए। टारगेट में मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। हमने निर्णय लिया कि प्रतिदिन 2 घंटे के हिसाब से 3 दिन में मैं एंसेंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, 3 दिन में मैं मध्य भारत और 5 से 6 दिन में मैं आधुनिक भारत खत्म कर दूंगा। प्रतिदिन 2 से सवा 2 घंटे की क्लास लेकर या अपनी पीडीएफ्स पढ़कर, अपनी किताबें पढ़कर, किसी से भी पढ़िए, कोई जरूरी नहीं कि आप कुछ खरीदे ही, बिना खरीदे भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये लगभग 12 दिन होंगे जो आपके इतिहास को पूरा कर देंगे। संविधान और अर्थव्यवस्था में तो आपको कदम ही नहीं उठाने, वो मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों, और संविधान की जिम्मेदारी मैंने निभा दी है। अब मुझे केवल अर्थव्यवस्था पढ़ाना है, जो कि कल हो सकता है, पक्का कल या परसों में आपके सामने क्लास आ जाएगी। 9 से 10 घंटे में संविधान को शून्य से शिखर पर पहुंचाने का वादा है मेरा। 2 विषय मैं पढ़ा दे रहा, 2 विषय आप पढ़ लो फ्री में। ये आपकी सफलता के लिए बहुत कारगर होगा। और निश्चित रूप से संविधान पढ़ने जिन्होंने भी पढ़ा होगा, अभी तक लगभग 12-13 हजार लोगों ने इस क्लास को देख रखा है, वो केवल और केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो संविधान की थ्योरी पढ़ना भूल चुके हैं, अब केवल प्रैक्टिस चाहिए। पीडीएफ जो मैंने प्रोवाइड करी वो पढ़ लेना है बस। फास्ट ट्रैक रिवीजन केवल 7 घंटे में संपूर्ण संविधान। ऐसा इकोनॉमिक्स भी हो सकता है 7-8 घंटे में ही खत्म हो जाए, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो हम टच ना करें। तो ये रणनीति होनी चाहिए। टारगेट में डिवाइड कर लिए, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो। रीजनिंग टारगेट सेट करिए, प्रतिदिन रीजनिंग के मुझे 100 सवाल लगाने हैं। वो कोई भी चैप्टर चूज कर लीजिए। किसी ने ब्लड रिलेशन चूज किया, 100 सवाल लगा दे। किसी ने कथन निष्कर्ष चूज किया, 100 सवाल लगा दिए। सुबह उठना है, ये तय करना है कि आज मुझे इस चैप्टर का इतने सवाल लगाना है। 22 दिन दोस्तों, 22 दिन में रीजनिंग यहां से यहां ना आ जाए तो कहना। तो ये रणनीति आपको फॉलो करनी। दूसरा दोस्तों, टेस्ट सीरीज को लेकर बहुत सारी विसंगतियां हैं जो मैं इसमें दूर करना चाहता हूं। आप टेस्ट सीरीज किसी की भी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने हमेशा ही कहा है कि मेरा आखिरी रास्ता, आखिरी जो हमारा पड़ाव है, वो हमारी नौकरी है, हमारी सफलता। वो कहां से मिली कोई मामला ही नहीं है। आज टेस्ट सीरीज लगाते वक्त कुछ गलतियां हो रही हैं, और टेस्ट सीरीज में भी गलतियां हैं दोस्तों। उनकी गुणवत्ता की दिक्कत है, उनमें आलतू फालतू के प्रश्न डाले जा रहे, पैटर्न का, टारगेट का, सिलेबस का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, कहीं से भी कुछ भी प्रश्न उठाए जा रहे।
इसलिए मैं ये भी कहूंगा कि अगर आपको सही लगे तो आप गाइडर की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कंप्लीटली इस पैटर्न के आधार पर बनाई गई है और एक एक चैप्टर से उतने ही सवाल डाले जाते हैं जितने हमने एनालिसिस में लिख रखे हैं। ये आपके व्हाट्सएप नंबर होंगे 8400340108, जिसका डेमो टेलीग्राम पे फ्री में पड़ा हुआ है। वहां से आपको खुद देखना है, डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसकी क्वालिटी आपको फ्री में देखनी चाहिए, फिर अपनी भविष्य के लिए थोड़ा सा निवेश करना चाहिए, है ना, क्योंकि इसका कई गुना 10, 20, 50 नहीं, कई गुना रिटर्न आपको मिलेगा दोस्तों। और जिन्होंने ज्वाइन किया है उनसे आप जेन्युइन रिव्यू ले सकते हैं। चलिए अब मैं टेस्ट सीरीज की गलतियों की बात कर लेता हूं। पहले हमारी जो साथी हैं वो गलती कर रहे हैं कि दिन में 3-3, 4-4 टेस्ट लगा रहे हैं। दैट इज द कंप्लीटली रॉन्ग। मतलब आपको दिन में एक ही टेस्ट लगाने, लेकिन उस टेस्ट की कंप्लीट एनालिसिस करनी है दोस्तों। ऐसा नहीं कि अगर कोई सवाल गलत हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपसे क्रिया का कोई सवाल गलत हो गया, हिंदी में क्रिया का, या आपसे मान लीजिए कि इतिहास में मान लीजिए कि 1857 की क्रांति से कोई सवाल गलत हो गया, या रीजनिंग में मान लीजिए कि आपसे ब्लड रिलेशन का कोई भी सवाल गलत हो गया, किसी भी वजह से गलत हो गया, तो आपको अगला टेस्ट तब तक नहीं लगाना है जब तक आप क्रिया का पूरा चैप्टर ना पढ़ लें। वो सवाल नहीं दोस्तों, पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज ना कर लें। आपको अगला टेस्ट तब तक नहीं लगाना है जब तक आप 1857 से गलत हुए प्रश्न के लिए पूरे 1857 की क्रांति को ना रिवाइज कर लें। आपको अगला टेस्ट तब तक नहीं लगाना है जब ब्लड रिलेशन में एक सवाल गलत हो गया तो आपको ब्लड रिलेशन के 100 सवालों की प्रैक्टिस अगले दिन पूरी करनी है, ताकि अगले दिन कभी गलत ना हो। अगले टेस्ट पर जाने से पहले पिछले टेस्ट से जो कुछ भी सीख सकते हैं वहां से सीखने के बाद ही अगला टेस्ट आपको लगाना। यहां से वहां से यहां वहां जहां तहां, है ना, है अपना टेस्ट सीरीज, ये वाला कार्यक्रम नहीं चलाना है दोस्तों। हम सब अकेले पड़ जाएंगे जिस दिन परिणाम आएगा। हर आदमी अपना टेस्ट, अपना कोर्स बेचकर, वीडियो बेचकर 9-2-11 हो चुका रहेगा, लेकिन हम साथ रहेंगे परिणाम के दिन भी, परिणाम के बाद भी आप इसको देखेंगे दोस्तों। तो मुझे लगता है कि कंप्लीट एनालिसिस, और जो लोग डर रहे हैं क्या हम कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता, और आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। आप कर सकते हो, 2 कदम 4 कदम बढ़ाकर तो देखो। हारने वाले तो तुरंत हार जाएंगे, रास्ता तो तुरंत छोड़ा जा सकता है। आपने क्या चुना अपने लिए, हारना चुना या जीतना? क्या भागना चुना आपने? नहीं, ये तय करना होगा। आप सोचेंगे, विचारेंगे कि उस दिन आपने क्या निर्णय लिया। क्या आपने भागना, हारना, छोड़ना चुना? अरे हार जाएंगे तो हार जाएंगे, क्या हुआ, लेकिन ये सुकून तो होगा कि हमने लड़ा है, हमने संघर्ष किया है। तो थैंक यू सो मच। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक इस रणनीति को फॉलो करिए।